वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और अब हम अपना लास्ट टॉपिक करने लगे जो कि सब टॉपिक है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है कि एप्लीकेशन बतानी है हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। वो एक करके इंडिविजुअल भी पूछ सकता है या फिर वो दोनों भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो हमने बहुत ही ब्रीफ करके टू द पॉइंट उसको बात बतानी, लंबी जोड़ी नहीं लगानी, ठीक है। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। हमने इसमें लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दो बातें बस आपने याद रखनी है जो कि बहुत दफा बता चुका हूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा जो होता है स्टूडेंट हाई से किसकी तरफ जाता है, हाई से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो की तरफ जाता है। बस ये जो है ना ये करना है हमने। अब ये हाई और लो कैसे हम एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो बड़ा बड़ा आसान है। अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन में देखें तो हम जब ड्रिंकिंग करते हैं स्ट्रॉ के जरिए, कोई भी हमने गिलास ले लिया स्टूडेंट, और अब हम क्या करने लगे उसके अंदर मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉ। ये हमने गिलास ले लिया स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इस जगह पे, ये गिलास हो गया, बाल्टी सी लग रही है मुझे तो, खैर अच्छा चले बाल्टी में रख लेते हैं स्ट्रॉ। ये हमने ले लिया स्ट्रॉ भी बहुत खतरनाक ले लिया, बहुत बड़ा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया स्ट्रॉ। अब यहाँ पे हम पानी क्या है इसके अंदर पड़ा हुआ है इनसाइड, ठीक है। अब होता क्या स्टूडेंट, जब यहाँ से हम इसको सक करते हैं, ठीक है, पीने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर होती है एयर। ये जो हमारे पास जाहिर सी बात हर चीज के अंदर एयर होगा। जब हमने इसको अंदर डिप किया तो एयर तो थी ना इसके अंदर हमारे पास, ये जो हमारे पास स्ट्रॉ है। अब वो जो एयर होती है वो हम थ्रू माउथ क्या कर लेते, सक कर लेते, यानी कि वो एक किस्म का वैक्यूम हो जाता है। यानी कि जो इसके इनसाइड है, यहाँ पे इनसाइड हम कह सकते हैं, इनसाइड जो स्ट्रॉ है वहां पे वैक्यूम हो गया। प्रेशर भी क्या था, सेम था। आपने यहाँ से सक किया तो वहां पे वैक्यूम हो गया। वैक्यूम का मतलब ये हो गया कि वहां पे उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो ये खसूसियत है कि वो हर वक्त यही देख रहा होता है कि कहीं मुझे लो प्रेशर दिख जाए तो वहां पे फौरन से क्या हो जाता है, चला जाता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे भी सेम यही फिनोमेना है। यहाँ पे हो चुका है जनाब अब लो, क्यों, आपने सक कर लिया, अंदर तो हवा बची नहीं, वैक्यूम हो गया। जब वैक्यूम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बचा ही नहीं, लो हो गया। तो बाहर से क्या होगा, यहाँ से जो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा हुआ है वो इसके वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और जब यहाँ पे एक्सर्ट करेगा तो उसके थ्रू यहाँ से जो होता है, जो वाटर होगा वो हमारे पास ऊपर आ जाता है, ठीक है। वट एवर वाटर ड्रिंक जो भी ले रहे हो, क्लियर बात आ गई, समझ, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ड्राइंग लिक्विड बाय सिरिंज, जो हम सिरिंज से भी लिक्विड को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। वो कैसे कर रहे, सेम यही फिनोमेना स्टूडेंट, ये इस पे ही आपने फोकस रखना है कि तब भी पॉसिबल है जब हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब जब हम पिस्टन को स्टूडेंट पुश डाउन करते, मैंने डाउन ऊपर लिख दिया, जब हम उसको पुश डाउन करते नीचे की तरफ पिस्टन को दबाएंगे तो होता क्या है स्टूडेंट कि जितनी भी उसके अंदर जो एयर होती है वो क्या होता है, वो बाहर निकल गई। अब जब सिरिंज है हमारे पास, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिरिंज, ठीक है, अगेन वही है सारा। तो जब हमने इसके पिस्टन को यहाँ पे, जो इसका जो पिस्टन था स्टूडेंट, ठीक है, ये पिस्टन आ गया, इसको हमने नीचे डाउन पुश किया तो ये तो सब इधर आ गया, ठीक है। इनके पिस्टन पीछे क्या हो गया, डाउन हो गया। जो इसके साथ वो लगा होता है ट्यूब से, वो नीचे ले जाता है। अब जब पिस्टन नीचे आ गया तो अंदर तो हवा बची नहीं, ठीक है। बाहर इस तरफ है, यानी कि जहां पिस्टन है वहां उस साइड पे तो बची नहीं, यानी कि वैक्यूम हो गया। अगेन वही सारा बात होगी। जब यहाँ पे वैक्यूम हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास जिस तरह देखें ना पिस्टन नीचे जा ही जा रहा तो इससे हवा तो बाहर निकलती जा रही है ना, इसको ऐसे इमेजिन करना। ये पीछे मत सोचे कि पीछे तो अभी भी हवा है इसमें, ऐसे नहीं सोचना। आपने ऐसे सोचना है कि पिस्टन के थ्रू जितनी अंदर हवा थी वो हमने बाहर निकाल दी। अब जब हम इसको पुशअप करते हैं, यानी कि इसको जब हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे स्टूडेंट इसको, ठीक है, पुशअप, इसको जब ऊपर खींचेंगे तो अब उसकी जब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो होगा क्या कि जिस भी लिक्विड में पड़ा हुआ है, ठीक है, वट एवर द लिक्विड इज, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगेन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसके सरफेस पे क्या लगाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। हमने यही शुरू में मैंने कहा हाई से लो की तरफ, बस वो उसकी नेचर है कि वो हाई से लो क्या होता है, एक्सर्ट करता है। तो आपने यही कहना है कि क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया वैक्यूम करने की वजह से, पिस्टन को नीचे डाउन करने की वजह से, तो बाहर से एक्सर्ट करेगा इसके सरफेस पे और इजीली ये खुद ब खुद ही क्या, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ जो भी लिक्विड होगा सिरिंज के अंदर फिलअप हो जाएगा। बात आ रही है, समझो के अक्सर आपने पता नहीं आपने किया हो या ना किया हो, हम इसको जो है, अगर आपने कभी घर की जो भी हमारे पास टैंकी होती है स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपने, वो तो घर के ऊपर ही होती है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास टैंकी आ गई, ठीक है, और ये घर के ऊपर है। अब यहाँ से अगर हमने वाटर निकालना है, ठीक है, ये टैंकी है और वाटर निकालना है, ठीक है, मान लो ये टैंकी को हम ऐसे ले लेते हैं कि ये ऐसे, ठीक है। अब मोटर नहीं है लेकिन आपने यहाँ से पानी निकालना है।
आप यहाँ से ऊपर वाले सरफेस से, जाहिर सी बात है ढक्कन तो ऊपर है, यहाँ से अब हम पानी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब पाइप भी बड़ा होता है, यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि हम पानी को उठा के एक और ऊपर मंजिल पे ले जाएंगे, नहीं। मान लो ये आपकी छत थी और आपने कारपेट अगर धोनी है, कोई और जो छत धोनी हो, ठीक है, उसके अलावा अपने पानी निकालना है इसके ऊपर से टैंकी से, तो हम क्या करते हैं, जो पाइप होता है उसको आप पूरा पहले क्या कर ले, भर ले पानी से। जब आप उस पाइप को भर लेते हैं पानी से फुल, पहले आपने खुद ही जो है पाइप को एक कोने से पकड़ के, ठीक है, मतलब देखते रहना है कि तब तक आपने उस पाइप के अंदर जितना भी लेंथ की पाइप है वटएवर, आपने उसके अंदर पानी भरते रहना भरते रहना भरते रहना। जब वो पाइप पूरा फुल हो जाएगा, मान लो ये आपके पास लेंथ थी उस पाइप की, ठीक है, और इस पूरे को आपने क्या कर दिया, पानी से फिलअप कर दिया। पानी से फिलअप जब आपने किया स्टूडेंट, तो ये वैक्यूम हो गया। अब अगर ये वैक्यूम हो गया, आपने अब क्या करना है, अब इस सिरे को आपने ना हाथ मतलब किस पे अंगूठा रख लेना, बंद कर दिया हमने, और ये जो सिरा होगा ये वाला, ठीक है, इस पे भी आपने अंगूठा रखी रखना है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाटर तो अंदर पड़ा हुआ है टैंकी के अंदर, आपने बाय हैंड जो होगा इस पाइप को किसके अंदर डाल देना, इस वाटर के अंदर डाल देना है, डिप कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको यहाँ डिप किया और यहाँ से ये तो आपने डिप कर दिया ना अंदर, अब आप हाथ हटा लेना आपने, और यहाँ पे भी आपने हाथ रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको यहाँ से हाथ हटाएंगे, यानी कि मैंने देखे पाइप को स्टूडेंट डिप कराया यहाँ पे, ठीक है, ये पाइप को डिप कराया और पाइप नीचे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके दोस्त ने या भाई ने जिसने भी पकड़ा हुआ पाइप, ठीक है। अब जब यहाँ डिप करवा दिया, अब यहाँ से आप हाथ हटा लीजिए। जैसे आप यहाँ से हाथ हटाएंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी खुद ब खुद ही यहाँ से ऊपर से होके नीचे हमारे पास आ रहा होगा। उसकी वजह क्या हुई, क्योंकि आपने जब पानी के जो पाइप के अंदर पानी डाला तो ये इनसाइड क्या हो गया, ये पूरा का पूरा वैक्यूम हो गया ना, क्योंकि पानी की सारी जगह ले ली, हवा तो निकल गई। अब इसकी सरफेस के थ्रू ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अपना कमाल दिखाता है, और हम इजीली पानी को इस तरह करके बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर, बजाय इसके कि सक करते रहो, फूके लगाते रहो, पाइप बहुत बड़ा उसमें सारी हम नहीं सक कर सकते, ठीक है। ये तो छोटा सा स्ट्रॉ होता है, इसलिए हम इसमें से जितनी एयर होती है सक कर देते हैं। अब अगर बहुत लेंथ का पाइप है उसमें से फिर आप मुंह के जरिए हवा को सक नहीं कर पाओगे। क्लियर, ओके। हैशटैग पीस आउट स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।